नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि उत्तराखंड ने कल ऐसा दिन देखा जो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। बड़ी अपडेट, चमोली के पीपल कोटी में जल विद्युत सुरंग हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सुरंग में पानी और मलबा धंसने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम में। 22 में से 20 मजदूर निकाले गए हैं, जबकि अभी भी 2 मजदूरों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और सीआईएसएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सात लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल तक यह आंकड़ा 6 और 12 का था। चमोली की सुरंग में हादसा हुआ और अब उसी अंधेरी सुरंग के भीतर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। गुरुवार शाम करीबन 6:45 बजे विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में अचानक से जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड्स में, जी हां, मात्र कुछ ही सेकंड्स में पानी और भारी मलबा सुरंग के अंदर फैल गया। करीबन 1.8 किलोमीटर अंदर काम कर रहे श्रमिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब तक आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में 7 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अभी भी 2 श्रमिक लापता बताए जा रहे हैं। 14 श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं और उनकी उम्मीदें इसी सुरंग के अंदर अभी भी फंसी हुई हैं, जिन 2 लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हादसे सिर्फ हादसे हैं या पहाड़ों में हो रहे लगातार निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है, क्योंकि इस परियोजना में पहले भी हादसे हो चुके हैं। दिसंबर 2025 में इसी प्रोजेक्ट की सुरंग में 2 लोको ट्रेनें टकराई थीं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक घायल हुए थे और मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। 2025 में परियोजना स्थल पर लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें भी 8 लोग घायल हुए थे। 2021 की चमोली आपदा की बात की जाए तो तपोवन विष्णुगाड परियोजना को भी भारी नुकसान पहुंचा था। यानी सवाल सिर्फ आज के हादसे का तो नहीं है, सवाल यह है कि पुराने हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। सरकार, परियोजना प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों से जवाब मांगना होगा। क्या निर्माण की रफ्तार से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी? पहाड़ हम सभी जानते हैं संवेदनशील है और उत्तराखंड के पहाड़ और ज्यादा संवेदनशील हैं, और मजदूर, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। अब जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह की एहतियात बरती जानी चाहिए थी, क्या वो एहतियात बरते गए हैं? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने भी अलर्ट दिया है आज उत्तराखंड के लिए, तो ये डबल मार है। कहीं ना कहीं पानी और मलबा दोनों टनल के अंदर भर चुका है। 2 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2 लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। 9 मौतें हुई हैं, जबकि इस घटना के अगर अंदर बताया जाए तो कई लोगों की जिंदगियां अभी भी फंसी हुई। तो टनल हादसे में अब तक क्या क्या हुआ है, वो पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि टनल हादसे में अब तक क्या क्या हुआ। गुरुवार शाम 6:45 पर यह हादसा हुआ। टनल में 25 से ज्यादा श्रमिक मौजूद रहे हैं। 1.8 किलोमीटर अंदर मलबा धंसा। अचानक धमाके के बाद पानी भर गया है। कल तक का यह आंकड़ा था कि 6 लोग मलबे में दबे हुए हैं, मतलब उनका रेस्क्यू चल रहा है, जबकि आज यह आंकड़ा 2 का हो गया है। श्रमिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं, इनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक कई श्रमिकों की मौत की पुष्टि हुई है। 14 घायल हैं श्रमिक, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब सबसे बड़ा टास्क जानते हैं क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? ऑक्सीजन संकट।
इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार टनल हादसे बार बार उसमें जिंदगियां फंसती क्यों हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2026 चमोली का हम जिक्र कर रहे हैं। यही घटना है जो हुई है। विष्णुघाट टनल हादसा हुआ जिसमें 9 मौतें हो गई, 6 लोग लापता हो गए। तो वहीं 2026 उत्तरकाशी सिलक्यारा हादसा आपको याद होना चाहिए, एक मजदूर की मौत हुई थी। तो वहीं 2023 उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसा जिसमें 41 मजदूर 17 दिन फंसे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हादसों से सबक कब लिया जाएगा, कब समझा जाएगा कि ये हादसे जो है उसके बाद हमें प्रबंधन करना होता है, उनसे सीख लेनी होती है ताकि हम अगले हादसे के लिए तैयार रहें। और कम से कम अगर उसे हम हटा नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते, तो उससे नुकसान को कम से कम किया जा सके। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति को चुनौती नहीं दी जा सकती है, पर अगर हम प्रबंधन बेहतर रखें, एहतियात बरतें, तो नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। देहरादून से महेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कितना तैयार रहा प्रशासन इस हादसे के दौरान? अभी भी 2 लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। महेंद्र, देखिए पूजा, ये बहुत ही भयावह दृश्य है और अभी तक की जो ताजा अपडेट है इसमें 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है। बाकी जो घायल हैं उनको गोपेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 25 मजदूर यहाँ पर तैनात थे, लेकिन अभी ये पुष्ट आंकड़ा नहीं है। मजदूरों की तैनाती और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन राहत बचाव में सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि गले तक पानी भर आया है, मलबा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहाँ का मौसम भी खराब है। तो इसलिए रेस्क्यू में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगी रही, उनको बेचारों को ड्रम के भरोसे काम करना पड़ा। फिलहाल सुबह से फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है। अभी मुख्यमंत्री खुद भी जाएंगे। इस दौरान ये जो मजदूर जो बिलोंग करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार से, तो सभी राज्यों के साथ मुख्यमंत्री ने खुद भी बातचीत की है, जानकारियां ली हैं और आश्वासन दिया है कि पूरी मदद की जाएगी। रेस्क्यू में कोई कोताही नहीं बरती है, युद्ध स्तर पर काम करवाया जा रहा है। फिलहाल अभी बहुत ही मुश्किल हालात हैं, लगातार नजरें बनी हुई हैं, सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। पूजा, महेंद्र, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अभी मौजूदा समय में अपडेट क्या है, पानी का लेवल कहां तक पहुंचा हुआ है? क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के लिए अलर्ट भी जारी किया है और ऐसे में मौसम तो चैलेंज है ही। टनल चूंकि बहुत ही ज्यादा सक्रिय जगह है, तो वहां पर अगर पानी का लेवल बढ़ता गया तो ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। और पहले भी आशंका इसी बात को लेकर के जताई गई थी कि ऑक्सीजन का जो दबाव है वो रेस्क्यू में परेशानी क्रिएट कर रहा है। देखिए पूजा, मैं बता दूं, ये करीब 4400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये 70% काम पूरा हो चुका था। और जब ये हादसा हुआ उस समय ग्रेविटी पैकिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान तेज धमाका हुआ और उसके बाद पूरा पानी एक बेतहासा भर गया और पूरा मलबा आ गया है। फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, अभी बहुत ही मुश्किल के हालात हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू है ये। क्योंकि आज भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 80% बारिश की संभावना है और अगर बारिश होती है तो ये चुनौती और भी बढ़ जाएगी। क्योंकि पिछली बार के हादसे से मुझे लगता है इन लोगों ने सबक नहीं लिया। करीब 60 मजदूर घायल हुए थे और काफी दिन तक काम रोका गया था, जो कि टीएचडीसी जो काम कर रही है, जो संस्था है, इसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई। भारी बारिश के मौसम को देखते हुए जो पहाड़ों में हो रही इतनी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वैज्ञानिक संस्थान भी शोध भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, इसके बावजूद भारी बारिश में काम चलता रहा। ये बहुत बड़ी चूक या लापरवाही का नाम दे सकते हैं इसको। पूजा, इस बीच महेंद्र, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि ये एग्जैक्टली पानी कहां से आ गया टनल के अंदर अचानक से इतनी ज्यादा तादाद में, इसका पता चल पाया है अभी तक? ये बारिश का पानी था, कहीं का इकट्ठा पानी था, मलबे के साथ लगातार आया, क्या ये कैसे हुआ? देखिए पूजा, पहाड़ों पे क्या होता है जब लैंडस्लाइडिंग होती है, इसका मतलब है कि अंदर खाने पानी का रिसाव बहुत ज्यादा है और अंदर ही अंदर पहाड़ जो है वो खोखले होते जा रहे हैं। जब बहुत अंदर तक ये पानी पहाड़ खोखले हो जाते हैं तो बिल्कुल मलबे की शक्ल में पानी के साथ वो लगातार आते हैं और उसको रोक पाना बिल्कुल असंभव जैसी स्थिति होती है। उसका अभी तक कोई फिलहाल उपचार नहीं है। और ये चूंकि आखिरी दौर में काम ये चल रहा था, तो टनल एक तरफ से खुला होता है, जहां से ये लैंडस्लाइडिंग हुई है उधर की तरफ खुला हुआ था। अचानक मलबा आ जाने से बेचारे मजदूरों को मौका ही नहीं मिल पाया कि दूसरी तरफ से निकल सकें, क्योंकि ये मजदूर दूसरे छोर पे काम कर रहे थे, अंतिम दौर में ये काम चल रहा था।
अगर शुरुआती दौर में होता तो हो सकता है कि थोड़ा सा हादसे की गुंजाइश या हताहतों की संख्या कम हो सकती थी, लेकिन अंतिम छोर पे रहने के कारण इनके बचने की लगभग कोई संभावना नहीं है। ईश्वर करे अगर बच जाते हैं ये तो सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जो स्थिति है, मौजूदा स्थितियां हैं और जो हालात हैं, उससे बहुत ही कम संभावना है। पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, देहरादून से महेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए थे हमारे साथ में। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो लगातार इस हादसे की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ मॉनिटरिंग करना या फिर मौके पर आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब कुछ उतार दी गई है, पर सवाल ये है कि आप पहले के हादसों से सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकारों को ढूंढना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी हादसा कुछ टाइम पहले हुआ था, आपको ध्यान होगा। हिमाचल में भी हादसा हुआ था और कुछ टाइम पहले अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर कई हादसे हो चुके हैं। और इसी प्रोजेक्ट में, जो जहां पर तत्कालिक प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट पे, सेम प्रोजेक्ट पे कई बार हादसे हो चुके हैं। उसके बावजूद सेफ्टी मेजरमेंट्स क्यों नहीं अपनाए जा रहे हैं, ये सवाल बार बार जहन में आता है। ये सवाल बार बार कौनता है कि आखिरकार सरकारें किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्या लोगों की जिंदगियां इतनी ज्यादा सस्ती हैं कि ध्यान ही ना दिया जाए?